दुनिया में क्या एक ऐसी चीज है जिसको बेचना बहुत ही आसान है? जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। इसका आंसर मिला आपको? वो है सपने, ड्रीम्स। क्योंकि सपनों को बेचना बड़ा आसान है। अगर सपने बेचने निकलो ना आप, तो आप किसी को भी मूर्ख बना सकते हो। और मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा बहुत आसानी से कर रहे हैं। जहां तक यूपीएससी की बात है, उसका तो पता नहीं, लेकिन ये जो ड्रीम्स हैं, ऑल इंडिया रैंक वन, ऐसे कितने ही लोग होंगे, कितने ही सारे होंगे जो कि ऑल इंडिया रैंक 100 200 कुछ पाए होंगे। अब इंस्पायरिंग स्टोरी बेची जाएगी। कौन सी इंस्पायरिंग स्टोरी? करो यार, ये किसान का बेटा, ये मजदूर का बेटा ये बन गया। लेकिन रियलिटी अलग हिट करती है, आप ये बात जानते हो। और रियलिटी क्या है? रियलिटी मैं आपको दिखाता हूं, आपको यूपीएससी की रियलिटी दिखाता हूं। देखो, रियलिटी बड़ी ही खतरनाक है। जैसे लोग क्यों आना चाहते हैं इसमें? सबसे पहला है सोशल प्रेस्टीज, इज्जत चाहिए। लोगों को इज्जत चाहिए। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती है, अगर आप ईमानदारी से 2 पैसे कमा रहे हो, इन 2 पैसे से मतलब है कि हाँ ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो, तो आप संतोष से रह सकते हो। किसी को नहीं पड़ी यार। आप एक बार बने, 1 साल 2 साल इज्जत हुआ, फिर करप्शन में डूब गए, जिंदगी कट गई, रिटायर हुए, कोई नहीं पहचान रहा। लेकिन अगर वही काम आप ईमानदारी से करते हो, ईमानदारी से कोई सा भी काम करते हो, तो वो केस तो वहां भी लागू होता है ना। आप मान लो छोटा सा बिजनेस चलाते हो, या कोई जॉब कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, खेती भी कर रहे हो लार्ज स्केल पे, तो वो भी अच्छा है अगर आप ये कर रहे हो। ठीक है। अब जॉब सिक्योरिटी की बात क्या है? फॉरगॉट अबाउट जॉब सिक्योरिटी। यार जॉब सिक्योरिटी तो रहता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर दो। समझ रहे हो? और फाइनेंशियल बेनिफिट, ये सब चीजें सब आ जाती हैं, पॉलिसी, ये सब कोई मतलब की चीज नहीं है भाई। लेकिन ये सब चीजों के बाद, मान लो इस चीजों के बाद भी आप उसमें कूदते हो, तो आप क्या लूज करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। अब यही बात है, स्टेक पे क्या है? स्टेक पे आपका बहुत कुछ है। आप जितना सोच नहीं सकते वो स्टेक पे है। जैसे आप 10 लाख एप्लीकेंट भरते हैं, उसमें से 5 से 6 लाख लोग अपीयर होते हैं, और उसमें से मान लो कुछ लोग हैं जो कि अच्छा पढ़े, और 10 से 12 लोग आगे बढ़े। लेकिन सिलेक्शन कितना होगा? 7 से सिर्फ 1,000। सोच रहे हो, इतने सारे लोग के ड्रीम्स हैं। मान लो मेनली जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उसमें से 6 लोग को मान लो, 6 लाख लोग को मान लो कि जो रियलिटी में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब वो सब बच्चे कहाँ जाएंगे? मतलब सक्सेस रेट जानते हो 0.1% है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कर लोगे, तो थिंक अगेन, क्योंकि ये मिथ हो सकता है। लूज क्या कर रहे हो? जैसे मैंने कहा, लूज क्या कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट समय। आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज वेस्ट कर रहे हो, समय। आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, आप 20 साल के हुए, आपने मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, 25 30 साल तक लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और एट द एंड आप जानते हो क्या होता है उनके साथ? हालत पतली। तो और इससे अमीर कौन बन रहा है? आप तो बिल्कुल नहीं बन रहे हो, आप तो बर्बाद हो रहे हो। लेकिन हाँ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अमीर बन रहा है। वो ड्रीम्स बेचते हैं ना आपको, और ड्रीम्स को बेचना बहुत आसान है। किसी को बेचोगे कि अरे यार आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, मेरे साथ रहो, मेरे साथ आओ। तो ये जो डर होता है ना, अंदर का डर, जो कीड़ा बैठा रहता है, वो बोलता है, अरे चले जाओ भाई, चले जाओ, चले जाओ। दिल्ली में छोटे छोटे रूम में रह रहे हैं, इतना हालत, अरे मैं तो जाके देखा था भाई, इतना हालत खराब है कि क्या मैं बताऊं। नहीं, मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं काम से सिलसिले गया था। तो ये सिस्टम है। मार्केटिंग मशीन तो जानते हो, टॉपर को ब्रांड बना देते हो, अरे हाँ ये उसका लड़का है, वो किसान का लड़का। अभी रिसेंट में आया था कि दिखा रहे थे कि अरे भैया ये ईटा भट्टी में काम करने वाला लड़का। अरे उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखो भाई, वो हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, एक बड़ा ही क्रीम ब्रेन व्यक्ति था। ये नहीं देखेगा कोई, आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुआ, ये कोई नहीं देखेगा। देखो, अपनी काबिलियत आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। इतना साल का प्रिपरेशन, रिपीटेड फेलियर, फाइनेंशियल स्ट्रेन, इतना ज़्यादा इमोशनल प्रेशर यार, बहुत सारा प्रेशर, फैमिली से, रिश्तेदारों से। रिश्तेदार तो डंडा कर देते हैं, आप जानते ही हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इट गोइंग बैक। आप जो कर रहे हो उसके बैक में कुछ बहुत सारा चीज चल रहा है। ये सब तो फालतू चीज है। डीप नॉलेज क्या करेंगे इतना नॉलेज लेके? सच कह रहा हूँ, इतना नॉलेज लेके आप क्या करोगे?
दुनिया देश दुनिया जानकारी लेके क्या करोगे? थोड़ा वो जानकारी होना चाहिए। और उसके अलावा आप अपने फैमिली के बारे में जान लो, जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से जान लो। दुनिया की जानकारी लेके घंटा कुछ करना है आपको? कुछ नहीं करना आपको। सिंपल सी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो यू आर लूजिंग एवरीथिंग यू हैव। बैकअप तो आपको पास होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड हैव बैकअप प्लान। अब बैलेंस परफेक्ट क्या है? देखो यार, मैं ये कहता हूँ कि अपनी काबिलियत पहचानो। अगर कोई बच्चा 60-70% ला रहा है तो यार जरूर होगा कि कहीं उसका दूसरा इंटरेस्ट होगा। आप उस इंटरेस्ट पे काम करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लूज कर रहे हो। प्रिपरेशन आपके लिए नहीं बना है। अगर आप 90% पा रहे हो तो हाँ, आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन बी के पास जाओ, क्योंकि अगर आप उस पे जाओगे तो शायद आप बहुत सक्सेस पा पाओ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि प्रिपरेशन नहीं करके अपना काम कर रहे थे और वो अच्छा कमा रहे हैं इस समय। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जानते हो क्या हो रहा है उनकी हालत? उसमें से मान लो 100 लोग कर रहे थे, उसमें से 4 लोग सेलेक्ट हुए। बाकी जितने भी 94 लोग हैं, वो सब 96 लोग, वो सब प्रिपरेशन ही कर रहे हैं अभी भी। मैं जानता हूँ लोगों को, वो मेरे मित्र हैं। मैं जानता हूँ वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये बैड है। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से सेकंड थॉट एंड बी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि मैं ग्रो कर सकूं और ऐसे इन्फॉर्मेट एक बहुत ही अच्छा चैनल बना सकूं जिससे कि हम लोग बात कर सके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।